हेलो ऑल दोस्तों, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल में। दोस्तों, साल 2025 की मॉनसून अपने साथ बारिश ही नहीं तबाही लेकर आई है। फिर चाहे वो कश्मीर से महाराष्ट्र हो, हिमाचल से उत्तराखंड हो, चारों तरफ हमें भयावह मंजर देखने को मिलते हैं। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जमीन भी खिसक रही है, और इसी जमीन के खिसकने को ही हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो आओ अब समझते हैं कि लैंडस्लाइड कैसे होते हैं। अगर मैं बात करूं हाल ही में, तो आपने 24 घंटे पहले की ही बात है कि वैष्णो देवी के अंदर एक भयंकर लैंडस्लाइड होता है, जिसके अंदर 13 लोग ऑन द स्पॉट खत्म होते हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट लोगों के नंबर्स हमें अभी भी आ रहे हैं कि जहां पे ये काउंट जो है, डेथ काउंट की अगर मैं बात करूं, ये बढ़ता जा रहा है। और एज पर द रीसेंट डेटा की ये काउंट अब तक 28 से ज्यादा आपको देखने को मिल चुका है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, सेम इसी की तरह की चीज आपको हिमाचल के अंदर भी देखने को मिल रही है, जहां पे अक्सर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे हर दूसरे चौथे दिन, या फिर अगर मैं कहूं हर दूसरे या चौथे घंटे बंद होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। उस पे भी कांस्टेंट आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको भी यहाँ पे एक विजुअल दिखाना चाहूंगा। ये है बेसिकली वैष्णो देवी टेम्पल। ये विजुअल इसलिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये आपको आगे चल के काम आएगा कि लैंडस्लाइड वैष्णो देवी में किस तरह से हुआ या क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हुई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लैंडस्लाइड की, तो लैंडस्लाइड बेसिकली एक रैपिड मूवमेंट होती है, चाहे चट्टान की, चाहे सॉइल की, या फिर वेजिटेशन की, जो एकदम से गिरेगी। किसके प्रभाव के कारण? ग्रेविटी के प्रभाव के कारण। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम ऊपर से गिराते हैं तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली सेम यही मैकेनिज्म आपको लैंडस्लाइड के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया बेसिकली वर्ल्ड की टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज में आता है। तो दुनिया की 5 जो मैक्सिमम टॉप 5 जो लैंड स्लाइड प्रोन कंट्रीज हैं, उनके अंदर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं लैंडस्लाइड एरिया का अगर मैं ब्रेकआउट करूं पूरे इंडिया का, तो नियरली लगभग 66.5% जो एरिया है आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आपको देखने को मिलता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस कोई और नहीं, आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ या उत्तराखंड के जो हिमालयस रीजन है, ये वही नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आपको 66.5% आपको ये लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 18.8% जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर आपको लैंडस्लाइड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 14.7% एरिया आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट में अगर आपने सुना होगा आज से कुछ साल पहले, जैसे केरला हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और केरला के अंदर तो वायनाड के अंदर भी आपको लैंडस्लाइड देखने को मिला था आज से कुछ साल पहले। तो वो सब चीजें आपको इन्हीं लैंडस्लाइड के अंदर आपको इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज की, जितनी भी आपके ऑलमोस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे आपके अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और सिक्किम जैसे रीजन जो हैं, ये सब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के अंदर ही आते हैं। और आप ये देख भी सकते हैं कुछ इस तरह के विजुअल्स आपको लैंडस्लाइड के अंदर देखने को भी मिलते हैं। तो अब बात करते हैं अगर मैप के अकॉर्डिंगली, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये मैप है आपका नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग। और इसके हिसाब से जो टोटल जो एंटायर लैंड एरिया या जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है इंडिया के अंदर, वो है 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और इसका अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो नियरली 1.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको यहाँ पे जे.एंड.के, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज योर आपका जे.एंड.के रीजन हो गया आपका, या इवन कुछ लद्दाख वाला रीजन भी इसके अंदर ही आ रहा है अब तो, ठीक है। साथ में हिमाचल, ये उत्तराखंड। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 1.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपको सिक्किम के अंदर हो गया, आपका अरुणाचल हो गया, कुछ पार्ट आपको यहाँ पे मेघालय, ठीक है, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड जैसे रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे पर्टिकुलरली। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, जिसमें कि 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो लगभग अगर इन सबको अगर आप काउंट करोगे 1.4, 1.8 और 1 को, तो ये टोटल एरिया जो बनेगा दैट इज दी 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ये तो रही हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी लैंडस्लाइड्स। अब आगे हम देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इसके कारणों की बात करूं तो इसके लिए दो ही मेजर कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है आपके नेचुरल, जिसमें कि अत्यधिक बारिश, हैवी रेनफॉल, इरोजन, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस। इसके साथ साथ अगर मैं एंथ्रोपोजेनिक कारणों की बात करूं, जिसमें कि जो कि मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये होता है दैट इज दी ह्यूमन इंड्यूस्ड जो चीजें होंगी, जहां पे मानव द्वारा ये चीजें ट्रिगर करेंगी, जिसके अंदर आप देखेंगे
डिफॉरेस्टेशन है, एनक्रोचमेंट है वल्नरेबल टेरेन्स की। जैसे मान लो जहां पे अगर हम बात करें कि नदियों के अंदर ही हमने अब कंस्ट्रक्शन कर दी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहीं पे स्टार्ट कर दी, ठीक है, या फिर किसी ऐसे स्लोप पे कर दी जो कि बहुत ही प्रोन है कि जहां पे हमें पता है कि वो कभी भी गिर सकता है, वहां पे भी अगर हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं तो वल्नरेबल एरियाज के अंदर एनक्रोचमेंट करेंगे वल्नरेबल टेरेन्स में, तो वो भी लैंडस्लाइड ट्रिगर करेंगे। इसके बाद अनकंट्रोल्ड एक्सकावेशन, हम जमीन खोद रहे हैं या किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हम एक्सेसिव एक्सकावेशन कर दी है या फिर माइनिंग कर दी है, जिस वजह से पहाड़ भी आप देख रहे हैं खोखले हो रहे हैं हिमालय के, जो भी आगे चल के लैंडस्लाइड को ट्रिगर करते हैं। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो हम खुद लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन है या फिर और डिफरेंट चीजें आपको एटमॉस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड को ही ट्रिगर कर रही हैं। अब ये विजुअल्स हैं, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आगे चल के हम इस वीडियो में अब समझने वाले हैं कि लैंडस्लाइड होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है, जहां से ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि जमीन जो है वो कैसे बैठती है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स की बात हो रही है, जहां पे ये एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। और ये देख लो आप यहाँ पे ये हैं माइनिंग एक्टिविटीज, जहां से आप ह्यूमन इंड्यूस्ड जो आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी कि बेसिकली क्या क्या चीजें लैंडस्लाइड के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। अब आती है बात मैकेनिज्म की, तो आप इस इमेज के थ्रू आप अपने ध्यान से देखना कि यहाँ पे किस तरह से चीजें रहेंगी। बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूं तो सपोज करो ये जमीन है, जमीन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे मान लो मैं लेयर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जमीन और पत्थरों की आपस में एक तरीके से अब बॉन्डिंग होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जिस वजह से वो जो स्लोप है या जो भी सरफेस है वो कहीं ना कहीं स्टिक रहता है। बट पर्टिकुलरली कारण खास के अगर मैं बात करूं, जब बारिश की जिस तरह से ये मॉनसून जो अपने साथ लैंडस्लाइड की तबाही को ट्रिगर कर रहा है, तो इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है प्राइमरली दैट इज द रेनफॉल। अब जब ये रेनफॉल होगा तो इसके साथ क्या होगा, ये बारिश आएगी, और ये जब पर्टिकुलरली ये बारिश आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बारिश धीरे धीरे इन अर्थ की इन सब लेयर्स के अंदर चलना शुरू करेगी और पानी धीरे धीरे इस अर्थ की डिफरेंट जो भी लेयर्स हैं नीचे, चाहे उसमें चट्टाने हैं या मिट्टी हैं, इन सब के अंदर परकुलेट करना शुरू कर देगा और ये धीरे धीरे इसके अंदर पानी जो है रिसना या फिर अगर मैं कहूं अंदर जाना शुरू करेगा। अब होगा क्या कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी पर्टिकुलरली यहाँ पे कि जहां पे ये पूरी तरह से जो जमीन होगी, एक तरीके से आप ये बोलो कि इसमें पूरी तरह से पानी भर चुका होगा। अब इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा कि जब ये पानी पूरी तरह से भर चुका होगा, ये होगा इस जमीन के लिए सैचुरेशन पॉइंट। ये बेसिकली किसका काम करेगा, सैचुरेशन पॉइंट का काम करेगा। जनरली सैचुरेशन क्या होता है कि किसी जमीन के अंदर या एक वैसा पॉइंट जिसके आगे उसकी किसी भी कार्य को करने की जो कैपेसिटी है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जमीन में जितना पानी आ सकता था उतना आ गया। अब इस जमीन का क्या आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब दोबारा से क्या होगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, पहले चीज को याद रखना कि ये जमीन का अंदर पानी ये एकदम से नहीं आएगा, ये धीरे धीरे बारिश हो रही होगी, धीरे धीरे। जैसे आप देखते हैं ना मिट्टी के अंदर हम या अगर कोई रेत हो उसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो एकदम से पानी नहीं घुसता है, धीरे धीरे करके वो सोखता जाता है अंदर। फिर एक स्टेज आती है कि जब हम एक्सेस पानी डालते हैं तब वो फिर फैलना शुरू करता है। तो सिमिलरली वही चीज है कि धीरे धीरे इसके अंदर पानी परकुलेट कर रहा है और एक स्टेज आ गई जब इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब दूसरे इमेज पे आते हैं, अगर आप इस पे देखोगे अब यहाँ पे इस पूरी जमीन के अंदर क्या है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ये देख लो मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि सारा क्या है, अब इसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट है। अब इसके ऊपर एक चीज आप ध्यान से देखो कि अब यहाँ पे जैसे ही दोबारा से बारिश होगी, पर्टिकुलरली आप समझना इस चीज को, कि पहले तो नॉर्मल बारिश हो रही थी, ठीक है, जमीन के अंदर जितना पानी सोखना था सोख लिया। अब इसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है पानी को और सोखने की। अब दोबारा से इसमें यहाँ पे रेनफॉल होता है। अब दोबारा से जैसे ही रेनफॉल होगा क्या होगा कि धीरे धीरे पानी का लेवल और इंक्रीज करेगा। अब जमीन के साथ साथ पानी का लेवल और बढ़ता जा रहा है, मैं इसके लेवल को और बढ़ा रहा हूं। तो अब क्या होगा, इस पानी के भार से, जो कि क्योंकि इसमें अब सैचुरेशन है, अब ये जमीन क्या होगी इस पानी के भार के साथ, एक तो भार इसका हो गया इस जमीन का, एक वेट ये हो गया, और एक अब जो ऊपर से भी आ रहा है। जैसे ही ये चीज होगी जमीन यहां से क्या करना शुरू कर देगी,
जमीन यहां से शुरू कर देगी स्लाइड करना, और इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज योर लैंड स्लाइड। और जमीन यहां से एकदम से स्लाइड करेगी ऐसे, क्योंकि पानी यहां पे किसका काम करेगा, यहां पे वाटर जो है एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, एक लुब्रिकेशन का काम हो जाएगा। और वाटर जब लुब्रिकेंट का काम करेगा तो पानी क्या करे, पानी के साथ मिट्टी क्या करेगी, बिल्कुल बहेगी, दैट इज फ्लो करेगी वो, और इसी को हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज योर स्लाइड। और इसी को चीज को हम कॉमनली बोल देते हैं दैट इज दी लैंड स्लाइड। आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी कि बेसिकली लैंड स्लाइड होता क्या है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स हमें इस तरह के लैंडस्लाइड के देखने को मिलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ जमीन रही होगी जैसे मैंने बताया, ठीक है, एक्सेसिव पानी आया होगा, उसके वेट से पूरी तरह से जमीन को वॉश आउट करके लेगा। सेम यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पर सवाल अब ये उठता है कि ये लैंडस्लाइड अक्सर सबको पता है कि ये कॉमनली होते हैं आपके जब मॉनसून आती है, खास करके रेनफॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो फिर भी हमारी तैयारी क्या इसके लिए पर्याप्त क्यों नहीं होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सरकार समय समय पर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आई है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इवन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, या फिर अगर मैं कहूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आपको संस्थान भी देखने को मिलेंगे। बट बात यह है कि ये जितने भी संस्थान या जितने भी एक्ट हैं ये कारगर साबित क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो 4 लेन्स की डेवलपमेंट हिमाचल के अंदर देखना हो, चाहे टनल्स का डेवलपमेंट हो रहा हो, चाहे 4 धाम रेल प्रोजेक्ट उत्तराखंड के हों, क्यों कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज सस्टेनेबल। क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल की अगर मैं बात करूं कि जहां हमारी आज की जरूरतें तो पूरी हों ही, पर आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें बची रहें, तो ये जो डेवलपमेंट का जो विकास का जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर खास करके अगर मैं हिमालय जैसे जो कि एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, यहाँ पे प्रकृति और इंसान को एग्जिस्टेंस के साथ ही रहना है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के साथ ही चीजें चलेंगी। यहाँ के जो लोकल कल्चर है, इसके साथ साथ जो यहाँ की देव संस्कृति हो गई, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की, कहीं ना कहीं ये हमें एक तालमेल बनाना पड़ेगा, जहां पे हमें लोकल्स की साथ के साथ सस्टेनेबली चीजों को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तभी चल के हम इस तरह के जो विकास के जो डेवलपमेंटल मॉडल्स हैं, जो हम हिमाचल या अगर हम उत्तराखंड या हिमालयन स्टेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं, तभी ये कारगर साबित हो पाएंगे। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हुई होगी किस तरह से ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप सेशंस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।